नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरीज। तो ये हमारा MBA का 3rd सेमेस्टर का बिजनेस एथिक्स का टॉपिक है एक, जो हम आज कवर करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डिस्क्राइब्स अ करेक्ट वे टू एक्ट मॉरली। तो इसमें जो हमारे एथिक्स होते हैं, हमें जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि भाई एथिक्स ज़रूरी होते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसके बहुत इंपॉर्टेंस भी होते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, और ये थोड़ा कभी चैलेंजिंग भी होता है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम बस ये देख रहे हैं कि एथिकल की क्या क्या थ्योरीज और क्या क्या फिलोसफिकल अप्रोचेस जो हैं दिए गए हैं इसके लिए। तो इसमें है कि डिस्क्राइब्स अ करेक्ट वे टू एक्ट मॉरली। ठीक है, जैसे हमें पता ही है कि एथिकल जो है सब कुछ मॉरल से ही पूरा डिपेंड करता है। तो अब उसके 3 पॉइंट्स हैं मेजरली अगर हम देखें तो। फर्स्ट है डेंटोलॉजी, सेकंड है टेलोलॉजी, एंड द थर्ड वन इज़ वर्च्यू एथिक्स। सो डेंटोलॉजी जो है, दिस इज़ द ग्रीक वर्ड, और इसमें इसका मतलब होता है कि ड्यूटीज़। सो डिपेंड्स अपॉन द टोटल ड्यूटीज़। तो इसके ड्यूटीज़ जो होते हैं वो 7 मॉरल्स के ऊपर बेस्ड होता है कि भाई हमारे कोई भी एक्शंस कोई भी करता है तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि उसने जो एक्शंस करे वो एथिकल थे या नहीं थे, डिपेंड्स अपॉन द मॉरल्स। और यहाँ पे मेनली 7 मॉरल्स हैं। फर्स्ट इज ट्रस्ट, अमेंडिंग ऑफ द रॉन्ग वेज, इक्विटी, वैल्यू, पर्सनल ग्रोथ, ग्रेटिट्यूड, नॉन इंजरी। ठीक है, तो इसके हम एग्जांपल्स जो हैं बुक में हम देख सकते हैं, बुक में हमारे दिए हुए हैं इसके एग्जांपल्स। तो इसमें एग्जांपल्स में जैसे दे रखे हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एसेंशियल मॉरल ऑब्लिगेशंस दिए हुए हैं। तो पहला वाला हमारा दिया हुआ है ट्रस्ट का। ट्रस्ट का हम कैसे कर सकते हैं कि भाई बाय द कीपिंग प्रोमिसेस, अगर हम प्रोमिसेस रखे हैं, कुछ बनाए हैं, तो हमें उसको मॉरली उसके ऑब्लिगेशंस होने चाहिए, मतलब हमने उसको फुलफिल करा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि उसको धोखा दे दें। तो हमारा ट्रस्ट यहाँ पे आ गया। सेकंड है अमेंडिंग ऑफ द रॉन्ग्स। अगर कुछ गलती हो जाती है तो हमारा इंटेंशंस होने चाहिए कि हम उस गलती को ठीक करें। तीसरा है इक्विटी, हमें फेयर होना चाहिए अपने काम के साथ। ठीक है, उसके बाद है हमारा फोर्थ वैल्यू, कि हमारे वैल्यूज़ होने चाहिए लाइक एज अ हैप्पीनेस, और मतलब जो भी काइंडनेस हमारी होनी चाहिए। तो ये वैल्यूज़ हमारे काइंड ऑफ चीज़ आ गई उसमें। फिर है पर्सनल ग्रोथ, 5th वाला। पर्सनल ग्रोथ में है कि भाई हमें एक अपना खुद का एक नॉलेज अपनी डेवलप करती रहनी चाहिए, ये हमारे एक मॉरल में आ गया। ठीक है, उसके बाद ग्रैटिट्यूड है। ग्रैटिट्यूड मतलब हमें थैंकफुल होना चाहिए, और एक तरीके से अप्रिशिएटेड नेचर होना चाहिए हमारा, कि हम उस सामने वाले को हम अप्रिशिएट या थैंकफुल हो उसके लिए। ठीक है, जो भी अगर वो हमारे लिए कुछ करता है तो। और नॉन इंजरी, कि हम कुछ भी गलत तरीके से कुछ भी काम ना करें, मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं ना हो, ये सब चीज़ें हमारी इसमें आ गई। ठीक है, तो हमारा डेंटोलॉजी है। तो हमारे कोई भी एक्शंस होते हैं डिपेंड्स अपॉन, जो भी हमारी जजमेंट होती है इट डिपेंड्स अपॉन टोटल, कि हमने उसको कैसे मतलब क्या हमने उसके लिए किया, क्या वो सही था गलत था, वो सब चीज़ें करती है, रैदर देन कि उससे हमें मिला क्या। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे कंसिक्वेंसेस ऑफ द आउटकम विल रिफ्लेक्ट और हेल्प टू जजमेंट ऑफ द बिहेवियर वेदर इट वॉज एथिकल और नॉट। ठीक है, तो इसमें हमारे जो कंसिक्वेंसेस हैं वो हमारे जो हैं, सॉरी ये तो हमारा टेलीलॉजिकल का है, ये कट कर देना। सो डिओंटोलॉजिकल जो हमारा है इसमें आएगा बेस्ड अपॉन द ड्यूटी। टोटल यहाँ पे ड्यूटी के ऊपर हमारी बेस है पूरा। ठीक है, फोकस ऑन द एक्शन एंड इफ द एक्शन वॉज एथिकल और द ड्यूटी बेसिस देन इट इज़ राइट, अदरवाइज रॉन्ग। मतलब अगर हमारा एक्शन जो है वो ड्यूटी या एथिकल बेस था या मॉरल बेस था, तब तो हम उसको राइट मानेंगे। अगर वो एथिकल या मॉरल बेस नहीं था तो हम उसको रॉन्ग बोलेंगे। ठीक है, इसमें होता है इग्नोर्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन। ठीक है, अलाइन विद द मॉरल्स, रूल्स एंड यूनिवर्सल अधेरेंस होना चाहिए भैया, हर कोई उसको वैसे ही मानना चाहिए और वैसे ही आपके एक्शंस होने चाहिए। ठीक है, एक्शन शुड बी ऑल यूनिवर्सल। मतलब अगर हमने कह दिया कि भैया चोरी गलत बात है, तो चोरी गलत बात है, हर टाइम पे चोरी गलत ही रहेगी, किसी भी सिचुएशन में वो चोरी सही नहीं हो जाएगी, ये चीज़ कहता है। ठीक है, अब इसी का ही एक ऑपोजिट होता है हमारा जो सेकंड पार्ट भी है, विच इज़ टेलीलॉजी। ठीक है, दिस फोकस इज ऑन द गुड थिंग रेदर देन राइट थिंग। ठीक है,
उसके बाद वो है कि इसके रिजल्ट के ऊपर फोकस करता है। हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर फिर से आएंगे। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बंदा है, ठीक है, जैसे कि एक बंदा है, वो अपनी मम्मी की तबीयत ख़राब के लिए, उसके पास पैसे नहीं है, बहुत गरीब है, ठीक है, अब उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो अपनी मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से उसे ना उनको ठीक करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है। अब उसके पास पैसे नहीं है तो वो मेडिसिन लेने के लिए वो क्या करता है, चोरी करता है मेडिसिन की, ठीक है, और फिर वो पकड़ा जाता है। तो उसने मेडिसिन ली, पकड़ा जाता है, और उसके बाद वो मेडिसिन जो है वो अपनी मम्मी को देता है। तो अब आप अगर एज पुलिस मैन हो तो आप इस केस को कैसे ट्रीट करते हो? क्या आप उसको छोड़ देते हो या आप उसको कहते हैं कैद कर लेते हो? तो आपके पास केस आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कैद कर लिया तब तो वो आप हो जाओगे डेंटोलॉजिकल, ठीक है, क्योंकि आपने बोला भैया तूने भले ही अपनी मम्मी की भलाई के लिए या उनकी तबीयत ख़राब के लिए चोरी करी थी, भले ही उसके बाद तेरी मम्मी ठीक हो गई, पर तूने चोरी तो करी ना, तो इसलिए मैं तेरे को कैद करूँगा। सो तब आपने कौन सी अप्रोच फॉलो करी है? तब आपने डेंटोलॉजिकल अप्रोच फॉलो करी है। बट आप क्या करते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, हाँ भाई चल कोई नहीं, रफा दफा कर देते हैं इस केस को, तूने कुछ गलत काम नहीं किया, किसी को इससे हानि वो नहीं हुई, मतलब अगर हुई भी है तो इतना कुछ नहीं है, एक का तो भला हो गया ना, तेरी मम्मी का तो भला हो गया ना, ठीक है। तो आप उसको अगर छोड़ देते तो वो आपका आ जाता है टेलीलॉजिकल अप्रोच कि भैया हाँ ठीक है कोई नहीं, लास्ट में किसी का भला हो गया और मैं छोड़ देता हूँ। तो आपने जो ये डिसीज़न लिया उसको छोड़ने का और उसको आपने सही समझा, तो ये आपका आ गया टेलीलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। इसी का एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक बंदा था, उसने झूठा, एक एम्प्लॉई है, उसने झूठा वो किया, मतलब डिग्री वगैरह सब कुछ ली, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उठाया, ठीक है, और वो आपकी कंपनी में आकर के जुड़ गया, ठीक है, झूठ बोल करके आपसे। बट उसके कंपनी में आके जुड़ने से आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो गई। अगर सेल्स इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, और आपको बाद में पता चला कि भैया ये तो ऐसा था, इसने ऐसे ऐसे हमारे साथ गोची कर रखी थी, तो अगर आप उसको उसके बाद निकाल देते हो कि भैया तू तो झूठ बोलता है हमारे साथ, तूने ये सब चीज़ें कर रखी थी, तो अगर आप उसके बाद उसको बंदे को निकाल देते हो तो तब आप कौन से अप्रोच में जाओगे? तब आप डेंटोलॉजिकल अप्रोच में जाओगे। बट आप बोलते हो नहीं भाई कोई नहीं, अगर इसने कुछ भी किया उसकी वजह से हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो गई जो कि इतने सालों से नहीं हो रही थी, और हम इसको रख देते हैं, इसका हम प्रमोशन भी करा देंगे। तो तब आपने कौन सी अप्रोच फॉलो करी है डिसीजन लेने के लिए या वो करने के लिए? टेलीलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। ये दोनों हमने आपको बता दिया। अब उसके बाद अब इसको हम डिटेल में हम पढ़ लेते हैं दोनों को ही। टेलीलॉजिकल अप्रोच, consequences of the outcome will reflect on the help to judgment of behavior whether it was the ethical or not। रिजल्ट ओरिएंटेड एथिक्स होते हैं इसमें कि भैया हम रिजल्ट देखते हैं कि हमारा सेल्स इंक्रीज हो रही थी नहीं हो रही थी, वो उनकी मदर बच रही थी नहीं बच रही थी, हम उसके ऊपर जजमेंट लेते हैं कि हाँ भाई हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसी का अच्छा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सिचुएशन नीड मैटर्स। सिचुएशन नीड थी ना भाई यहाँ पर कि भैया उसको चोरी करनी पड़ी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है। अब आ गया हमारा डेंटोलॉजिकल अप्रोच में। डेंटोलॉजिकल अप्रोच बेस्ड ऑन द ड्यूटी, यहाँ पे भैया ड्यूटी देखते हैं, यहाँ पे मॉरल देखते हैं, ठीक है। फोकस ऑन द एक्शन, इफ द एक्शन वॉज एथिकल और द ड्यूटी बेसिस देन इट इज़ राइट, अदरवाइज रॉन्ग। समझ गए? मतलब कि अगर उसका भैया ड्यूटी बेसिस पे काम कर रहा है, एथिकल बेसिस पे काम कर रहा है, मॉरल बेसिस पे काम कर रहा है, तब तो हम उसको राइट बोलेंगे। अगर नहीं कर रहा तो भैया तू गलत है, ठीक है। इग्नोर्स द कंसिक्वेंसेज द एक्शन, ठीक है भैया, हम कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन हम इग्नोर कर देते हैं, भैया उसकी क्या कंसिक्वेंसेज हुए, क्या रिजल्ट आया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अलाइन विद द मॉरल्स, हम पूरे अलाइनमेंट किसके साथ रखते हैं? मॉरल्स के साथ, रूल्स के साथ, यूनिवर्सल अधेरेंस के साथ। भैया जो हर कोई मानता है कि चोरी गलत है, तो भैया चोरी गलत है। एक्शन शुड बी यूनिवर्सल फॉर ऑल द सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में जो भी हमारे एक्शंस हैं वो वही होने चाहिए जो भैया हर जगह पे कहा जाता है। जैसे कि अगर हमें सच बोलना है तो हमें सच बोलना है, किसी को भी, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी की भलाई करने के लिए बोला हुआ झूठ नहीं होता, तो भैया वो वाला जो लाइन है ना वो इस चीज़ को फुलफिल नहीं करती, वो बोलता है ना भाई तो वो झूठ ही है। समझ गए? तो ये दोनों चीज़ें हमें समझ आ गई। अब इसका थर्ड पार्ट होता है एक वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स कहता है
भाई फोकस ऑन द आइडियल कैरेक्टर, ट्रेट्स ऑफ द डूअर, मतलब जिसने भी एक्शन किया है उसने किसको आइडियल मान रखा है, उसने अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें मान रखी है कि भाई कैसा होना चाहिए, उसके बेसिस पे काम होता है। ठीक है, रिगार्डलेस टू द एक्शंस, वो नहीं मैटर करता एक्शंस क्या है, वो नहीं मैटर करता रूल्स क्या है, वो नहीं मैटर करता भैया रिजल्ट्स क्या है उसके एक्शंस के। वो ये कहता है अगर कोई आइडियल कैरेक्टर होता तो वो क्या करता, मेरे को वैसे काम करने चाहिए, वो उसको एथिक्स मानता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द पर्सनैलिटी, भैया जिस जैसी पर्सनैलिटी होगी वैसे उसके आइडियल हो गए, जैसे उसका आइडियल होगा वैसे वो एक्शंस करेगा। ठीक है, कंसर्न्स लाइक हाउ शुड आई लिव, उसका कंसर्न होता है भैया मेरे को जीना कैसे है, दैट मैटर्स। वर्थ ऑफ द लिविंग, वो अपनी वर्थ ऑफ द लिविंग दिखता है। ठीक है, तो ये तीन हमने उसको एक तरीके से डिफरेंस हमें समझ आ गए। अब इसके हम आगे भी आ जाते हैं। डेंटोलॉजिकल के हमने 7 मॉरल्स देख लेते, फिर से देख लेते हैं। ट्रस्ट, अमेंडिंग ऑफ द रॉन्ग्स, इक्विटी, वैल्यू, पर्सनल ग्रोथ, ग्रैटिट्यूड, नॉन इंजरी। ठीक है भैया, हमें ये सारे मॉरल्स फुलफिल करने चाहिए। ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके 2 टाइप्स आ जाते हैं फर्दर, एक्ट डेंटोलॉजिकल और डियोंटोलॉजिकल एथिक्स और रूल डेंटोलॉजिकल एथिक्स। ठीक है, ये क्या कहता है भैया, मैं पूरी पहले सिनेरियो स्टडी करूँगा, उसके बाद बताऊँगा कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, सिनेरियो बोल रहे हैं ये, इसका अभी भी रिजल्ट से मतलब नहीं है, कंसर्न से मतलब नहीं है इसका कि क्या रिजल्ट आया, उससे उसका मतलब नहीं है। तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये टेलोलॉजी ही है। ठीक है, यहाँ पे एक सिनेरियो से मतलब है। ठीक है, पूरा सिनेरियो वो चेक करेगा, उसके बाद बताएगा वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग। ठीक है, और इसका है कि भैया हमारे जो रूल्स कहते हैं उसके बेसिस पे ये बताएगा। ठीक है दोनों में ही हमारे मॉरल्स टोटल मतलब बेस, दोनों में ही मॉरल हमारा बेस है, बस इसमें मॉरल पूरा रूल वाइज बेस है, इसमें जो मॉरल है वो पूरा सिनेरियो वाइज बेस है। ठीक है, ये इसमें इतना सा डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं टेलोलॉजी में। टेलोलॉजी में तो हम पढ़ चुके थे, फोकस ऑन द गुड एंड डूइंग गुड rather than द राइट। भैया उसको चाहिए हमारा सही होना चाहिए, राइट कहते मतलब किसी का भला होना चाहिए, रिजल्ट में उसको चाहिए। ये नहीं कि भैया मैं वो क्या करके कर रहा है, गलत करके भी अगर वो सही ला रहा है तो भी ठीक है, सही करके भी वो सही ला रहा है तो भी ठीक है, उसको उसमें मतलब है। तो फोकस ऑन द रिजल्ट। 3 टाइप्स के होते हैं, ईगोइज्म, अल्टिटेरियनिज्म और अल्ट्रिज्म। ठीक है, ईगोइज्म में क्या होता है भैया, पर्सनैलिटी डेवलप, इसमें उसका खुद का होता है भैया मेरे लिए क्या चीज़ सही है, उसका इसका मैटर करता है। अल्टिटेरियनिज्म में होता है कि भैया पब्लिक के लिए क्या चीज़ सही है वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अल्ट्रिज्म होता है कि अगर कुछ का को भी अच्छा मिल जाता है कुछ के एक्सपेंस पे तो भी ठीक है। 3 सी होते हैं, अगर इसको हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसको थोड़ा सी लाइन हाईलाइट्स कर रखी है। ठीक है, ईगोइज्म सेंटर्स अराउंड द पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, पर्सनल सर्कमस्टेंसेस में आना चाहिए। डज दिस एक्टिविटी हेल्प मी, अपने पे आ गया, क्या ये मेरे को हेल्प करेगी। ठीक है, और अल्टेरियरिज्म में आ जाता है वर्किंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट एज अपोज टू द इंडिविजुअल एडवांटेज, कि भैया यहाँ पे अपने किसी एक के एडवांटेज को छोड़ करके अगर पब्लिक का इंटरेस्ट इससे फुलफिल हो रहा है देन इट्स फाइन। ठीक है, बेनिफिट्स ओवर द कॉस्ट फॉर द ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, बेनिफिट्स होने चाहिए भैया सबके लिए। ठीक है, और एक इक्वली कंसिडर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आ जाता है अल्ट्रिज्म में आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ सम इवन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। अगर किसी के एक्सपेंस हो भी जाता है, किसी का नुकसान हो भी जाता है, बट अगर कुछ लोगों का ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो इट्स फाइन, इट्स ओके। ठीक है, वर्च्यू वाला हमने पूरा कर ही लिया था, तो ये आई होप कि आपको ये तीनों ही अच्छे से समझ आ गया होगा, इनका डिटेल एक तरीके से आपको ओवरव्यू मिल गया होगा और आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल होगी पेपर में करने के लिए, कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।